नमस्कार, डेली न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आप देख रहे हो डेली न्यूज राजस्थान चैनल। देखिए लेटेस्ट न्यूज। क्योंसर के 220 केवी जीएसएस कार्यालय के बाहर 12 दिनों से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना। काम नहीं होने पर किसान हुए उग्र, कर दिया जीएसएस का घेराव। किसान बोले 2 दिन में काम नहीं होने पर करेंगे तालाबंदी। आपको बता दें कि 220 केवी जीएसएस कार्यालय के बाहर 12 दिनों से किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। शुक्रवार को किसानों ने जीएसएस का घेराव किया। किसान बोले समय रहते उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो फिर किसान उग्र आंदोलन और तेज करेंगे और जीएसएस की तालाबंदी करने की भी चेतावनी दे दी। किसानों ने बताया कि खेतों में पकी पकाई फसलें एक और किसानों की तबाही हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर अपनी मांगे को पूरी करवाने के लिए किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों के पदाधिकारी ने बताया कि राम रुटावा है और विद्युत विभाग भी किसानों की परीक्षा ले रहा है। किसान सतुराम जानी ने बताया कि 2 दिन में किसानों की समस्या पूरी नहीं होने के बाद किसान शांति के साथ नहीं बैठेंगे। किसान जीएसएस की तालाबंदी करने का अल्टीमेटम दिया है। ज्ञात रहे कि अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में साटिका खुर्द में 2019 में स्वीकृत जीएसएस अभी तक नहीं बढ़ने को लेकर किसान नाराज बैठे हैं। वहीं 12 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। इधर अधिकारियों द्वारा सुनवाई नहीं करने पर किसानों ने नाराजगी की है। शुक्रवार को सहायक अभियंता कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर सहायक अभियंता भंवर चौधरी ने किसानों के बीच पहुंचकर 2 दिनों में जीएसएस कार्य शुरू करवाने का आश्वासन दिया। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद रहे। इस मौके पर किसान सभा के तहसील अध्यक्ष चुन्नाराम पालियाल, उपाध्यक्ष कंवराराम गोदरा, साटिका सरपंच शंकराराम, हिमताराम, तेजाराम, पूर्व सरपंच जगमाल सिंह, उमेद सिंह, चुन्नाराम, अक्काराम मेघवाल, पत्ताराम मेघवाल, रामेश्वर फौजी, उमाराम सेन, कुंभाराम सहित सैकड़ों की संख्या में किसान मौजूद रहे। अनुशासन में रहते हुए और प्रशासन अपनी अनदेखी करता है तो उसके लिए आगे का कदम हमारी कमेटी और हमारी सभा बैठ करके वो निर्णय लेंगे आगे के लिए। साथियों, जो अभी 4 साल से ये जीएसएस अटका पड़ा है और एक छोटी सी बात के लिए और अपनी मन मर्जी से कोई कहने से ये काम अटका दिया। और अजमेर से जो एमडी साहब ने लिस्ट भेजी है मटेरियल की, वो लिस्ट यहाँ आ चुकी है। उसके बावजूद भी ये लोग सामान नहीं दे रहे हैं और इसको चालू नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा मतलब इसके अंदर ये षड्यंत्र है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अपना संयम रखे, अनुशासन रखे और अपना काम कुछ भी कर ले, ये इधर का इधर कर ले, लेकिन इसको काम करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये तयशुदा बात। 2 दिन चाहे ज्यादा लग जाए, मेरा यही अनुरोध है इस प्रशासन से। कल एससी साहब भी यहीं थे और एन साहब भी यहीं थे, हमारी बात हुई। 3-4 घंटे एससी साहब यहाँ रुक के गए थे और उन्होंने कहा था कि यार कैसे ही करके आप मध्यस्थता करो। अरे सर, मध्यस्थता कर ली, पूरा गांव बैठ करके और मध्यस्थता कर ली इन्होंने। पहले 2 जगह तय हुई, वो सारी दोनों जगह खारिज कर दी कि भाई इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो। तीसरी चीज कि यह जमीन सरकारों है, पंचायत की है। पंचायत के थ्रू इन्होंने फाइल बना करके कलेक्टर साहब को भेज दी और वहां से फाइल होकर आ गई, यहाँ रजिस्ट्री हो गई, उसका काम हो गया कंप्लीट। इस हिसाब ने वहां जाकर के मौका मुआयना किया, पहले वाली जगह ने खर्च की कि भाई यहाँ नहीं होगा। और ये फिर बाद में 94 खसरे नंबर में जो हुआ अभी वर्तमान में, यही लायक है और यही बढ़ना चाहिए। ये पूरी बात पहुंचाइए। कोशिश है कि आप पूरी मांग मानते हुए आपका जीएसएस निर्माण जल्दी सब टाइम पीरियड है। कोई समय से टाइम पीरियड तो बॉन्ड देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन आपका पॉजिटिव वे में आपका सारा काम हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी आपको कुछ खबरें मिलेगी और आपका काम जल्दी हो जाएगा। चलो
सुनो इन सब हाल तो एक सांकेतिक रूप में है अपने को ज्यादा आदमी कन्नो पड़े वहां से ऐसा नहीं करेंगे। आपके आपकी मांग को मानते हुए हम पूरा पॉजिटिव दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास जल्दी क्योंकि आज 11 दिन से यहाँ धरना दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा दिन है। ये बहुत टाइम हो गया है। 12 दिन हो गए हैं। आभार आप जल्दी से कोशिश कर रहे हैं कि हम सर 2 दिन कल मांगे थे एसपी साहब ने और आपने कि भाई 2 दिन हमें टाइम दो, तो हम 2 दिन टाइम दे रहे हैं और 2 दिन के बाद में सर आप भी समझते ही हो हाँ फिर हमारा निर्णय कुछ और ही होगा, ऐतिहासिक निर्णय होगा जो आप संभाल नहीं पाओगे। सुनो आप सबकी तरफ से ये है कि अगर 2 दिन में समाधान नहीं होता है तो फिर कोई अगर दूसरे तरह का आंदोलन करने की नौबत नहीं आ जाए। बस आप ये मैसेज अपन ऐसा नहीं करेंगे। हाँ। पहले आप कार्रवाई करने का पूरा अपन जीएसएस रुक का ही कारण रियो इंसान में यही पूछो अरे कि भाई हमारा जीएसएस किस कारण से रुक रहा है? कोई कोर्ट ये बताओ हमको भी उसी बात से कोई मतलब नहीं है। ऊपर से बात चल रही है, ऊपर वो नीचे वो आप तो इष्ट है क्या? मैं कोई इष्ट है क्या? तो जनाब आप क्यों नहीं ले और सामान मंगाओ आप? कोशिश कर रहे हैं पूरी कोशिश नहीं करो तो आप इंडियन टीवी हमारा दो, हाँ आपको दे देंगे। आपको दे दो, हम ले सामान यार क्या कर? आपको इष्ट नहीं है, कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब सामान दो आप। इसमें जो जीएसएस स्वीकृत था गांव में आपसी विवाद के कारण बन नहीं पाया अभी तक, जिसके एवज में ग्रामवासियों द्वारा पिछले 10-12 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनकी उच्च अधिकारियों को पूरी बात भेज दी गई है और जल्दी ही इसका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं 1-2 दिन में इसका दोनों पार्टियों को बैठा कर उनका भी उचित समाधान करके जीएसएस का निर्माण का कार्रवाई शुरू करेंगे। जीएसएस 60 का खुर्द के 2019 में स्वीकृत हुआ। उसके बाद में उस टाइम सरपंच महोदय थे तो उन्होंने क्या कि गांव में सब लोगों को कहा कि भाई ज़मीन गांव के नज़दीक ज़मीन है वो देंगे, एस्टीमेट वहाँ से बनवा लिया। और रजिस्ट्री टाइम में अयन साहब के नाम रजिस्ट्री कराई थी दूसरे खसरे में, जो गांव से 6 किलोमीटर दूर है, जो लास्ट एक कॉर्नर पे है, रास्ता भी नहीं है। उसके बाद गांव वालों को पता चला 2-3 महीने बाद कि ये तो गलत जगह है। जब गांव वालों विरोध किया, पूरा गांव इकट्ठा हुआ ने उनको पूछा, बुलाया कि भाई ये क्या कर रहा? बुलाया ना, वो आया, वो क्या बनेगा तो वहीं बनेगा, नहीं दूसरी जगह नहीं बनेगा। जब गांव वालों को विरोध हुआ, फिर एक हम लोगों ने गांव में मिलके जमीन ली गांव के नज़दीक, उसमें भी बैठा नहीं। फिर पंचायत ने गांव दोबारा ग्राम सभा इकट्ठी हुई, तीनों गांव के ग्राम सभा इकट्ठी हुई तो इनको भी छोड़ो और उनको भी छोड़ो। सरकारी ज़मीन उसकी एनओसी लेके ग्राम पंचायत कलेक्टर साहब से पट्टा बना के और वो जमीन सुरक्षित की। अब ये हालात यह है कि 4 साल समथिंग हो गए। हम एमडी महोदय अजमेर भी गए, जयपुर सीएमडी ऑफिस भी गए और तमाम नेताओं के पास भी गए और यहाँ लोकल नेताओं के पास भी गए, कलेक्टर महोदय के पास 10 बार गए, कम से कम एससी साहब के पास गए, कोई समाधान नहीं हुआ। फिर हमने 4 तारीख को कदम उठाया, नहीं 1 तारीख को कदम उठाया कि भाई 4 तारीख से हम धरने पे बैठेंगे। फिर हम आखिरी मजबूर होकर धरने पे बैठे तो हमें 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन ये बता रहे हैं ये हाल। अब ये 1 दिन तो आज हो गया और कल तक नहीं होता है तो परसों के बाद हम हर ग्राम पंचायत हर गांव में घूम के सब लोगों को सहयोग लेंगे और कमेटी बैठ के निर्णय करेंगे, हाईवे जाम करेंगे या इसको तालाबंदी करेंगे, बड़ा कदम उठाएंगे। यहाँ बैठा हुआ है, लगातार दिन रात यहाँ आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ के प्रशासनिक जो व्यवस्था है, यहाँ के जो डिस्कॉम के अधिकारी हैं, कभी कह रहे हैं कि 2 दिन में काम हो जाएगा, कभी कह रहे हैं 4 दिन लगेंगे। पता नहीं किस वजह से ये जो जीएसएस का निर्माण 2019 के अंदर जब स्वीकृत हुआ और उसके टेंडर हो गए, उसके बाद में यहाँ किसानों को 12-13 दिन से धरने पर बैठना पड़ रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर यदि 2 दिन के अंदर समाधान नहीं होता है
तो फिर ही किसान कोई बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी इस कौम की और प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। किसान थक हार करके यहाँ धरने पर बैठा है और उसकी बात को सुनने के लिए कोई अभी तक तैयार नहीं है। तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हो क्या हो सकती है? तो अभी आपको आश्वासन दिया था, तो अब क्या धरना खत्म करोगे आप? नहीं, धरना जारी रहेगा जब तक, ये 2 दिन का कह रहे हैं, लेकिन जब तक ये 2 दिन कहते हुए अब इनको काफी टाइम हो गया, जब तक किसान का जो सेक्शन हुआ जीएसएस है, वहाँ गंतव्य स्थान पर जहाँ चिन्हित जो जगह है साटी का खुर्द के अंदर, वहाँ जब सामान नहीं पहुँचेगा तब तक यहाँ से धरना समाप्त किसान यहाँ के नहीं करेंगे। एमडी के द्वारा ये सामान स्वीकृत होने के बाद भी ये समस्या क्यों अटकी हुई? एमडी ने 8 तारीख को रात को इंडियन पे सिग्नेचर करके और उसको यस कर दिया। उसके बाद में ये राजनीतिक कारणों से लग रहा है हमारे को कि ये कोई न कोई इसको रोक रहा है। ये दबी हुई जुबान के अंदर बोलते हैं। अधिकारी यहाँ जो कल एसीबी यहाँ आए थे, उन्होंने कहा हम समाधान करते हैं, 2 दिन आप संयम रखो। तो हमें लगता है कि ये इस तरह से इंतजार कर रहे हैं कि ये मतलब 2 दिन ऐसे टरकाने वाली बात है। 2 दिन के बाद में आप क्या आगे की रणनीति बनाओगे? आगे की ये जो यहाँ पूरे जो कमेटी यहाँ बैठी हुई है किसानों से राय करके, और हाईवे जाम का हो सकता है या तालाबंदी का हो सकता है या दूसरे तरह का कोई आंदोलन का जो रूप होगा वो बिल्कुल आक्रामक रुख होगा आंदोलन का। कितने दिन हो गए धरना देते हुए? आज 12 दिन हो गए। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद, विद्युत प्रशासन मुर्दाबाद, विद्युत प्रशासन होश में आओ, विद्युत प्रशासन होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नहीं तो ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा, जिसकी तमाम जिम्मेवारी, संपूर्ण जिम्मेवारी इस कौम की होगी, किसानों की उसके अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। साथियों, एक अनुशासन की सीमा होती है, बहुत संयमित तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो 2019 के अंदर जीएसएस बना, निर्माण की तमाम स्वीकृतियां हो गई, टेंडर जारी हो गए, उसके बाद आज आंदोलन पर किसानों को बैठना पड़ रहा है। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है? तो मैं आज हमारा जो सांकेतिक रूप से जो इस जीएसएस का घेराव और प्रशासनिक ठप का जो आह्वान था, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। साथियों, अनुशासन बनाए रखना है। हम जीत की ओर बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत की दिशा में बहुत मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सी हमारी जो घिनौनी और गंदी, जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इस तरह की राजनीति हमारे ऊपर जो उसको अटकाने का काम कर रही है। हम प्रशासन के मार्फत एन साहब यहाँ मौजूद है। सर, आपके मार्फत हम कहना चाह रहे कि शीघ्र से शीघ्र किसानों की मांग को समाधान करें, नहीं तो ये आंदोलन आगे का जो कदम होगा वो इससे भी ज्यादा हो सकता है। इसको तालाबंदी करे, हो सकता है इस हाईवे को जाम करने का मानस बना ले। ये सब इनके सामूहिक निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। हम लोग अनुशासन के पक्ष में हैं। हम व्यवस्था बिगड़ देना नहीं चाहते हैं। हम भाईचारा बनाए रखना चाहते हैं। हम किसी तरह का किसान का हित नहीं हो, किसी तरह का जनहानि नहीं हो, किसी तरह का हमारे यहाँ इस वातावरण के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिससे हमारा भाईचारा खराब हो, जिससे हमारी अव्यवस्था हो। हम कानून के अंदर विश्वास करने वाले लोग हैं। लोकतांत्रिक तरीके से हमारी मांग है और आपके मार्फत हम आज यहाँ चेताने के लिए आए हैं कि ये किसान की इसकी परीक्षा मत लो। लंबे समय तक ये किसान इस तरह से रोज यहाँ बैठा रहेगा, धरना देता रहेगा, रात और दिन विपरीत परिस्थितियों के अंदर ये इस तरह का चलेगा नहीं। इसलिए आप उच्च अधिकारियों को आप सबके मार्फत बढ़िया रिपोर्टिंग के साथ आप आगे भेजें और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बात ये पहुंचाएंगे। जल्द समाधान की उम्मीद हम करते हैं, लेकिन अगर लगातार इस तरह से अनदेखी होती रहेगी तो ये किसान पूरे एरिया के अंदर जाएगा। किसान दूसरे किसानों से गुहार लगाएगा कि हमारे साथ इतने दिनों से अन्याय हो रहा है, हमारी